शायद आप लोगों ने ऐसी कहानी पहले कभी सुनी होगी। एक ऐसे सीरियल किलर की कहानी मैं आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, जिसकी बातें सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि वो दिन में आदमी बन के घूमता था और रात को भेष बदल कर औरत बन जाता था। और ऐसे कर करके एक या दो नहीं, कुल 11 कत्ल कर देता है। और जब भी वो कत्ल करता था तो उस लाश के पीठ पे एक लाइन लिखता था। वो लाइन होता था धोखेबाज। और उसका पैर छू के उससे वो माफी मांगता और बोलता था कि मेरे से ये अनजाने में हो गया, तुम मुझे माफ कर देना, मैं तुझे मारना नहीं चाहता था। अब आप लोग भी सोच सकते हैं कैसा सीरियल किलर है जो दिन में आदमी बनता था और रात में औरत। तो चलिए इसकी पूरी कहानी मैं आप लोग को सुनाता हूँ और पूरी इसकी कहानी आप लोग को बताता हूँ। तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आज की जो मैं सच्ची घटना आप लोग को सुनाने जा रहा हूँ, ये घटना भारत का एक राज्य है पंजाब। तो कहानी शुरू होता है पंजाब के रोपड़ जिला से। 18 अगस्त 2024 के पंजाब के एक टोल प्लाजा के पास एक चाय का दुकान होता है हाईवे पे। उसी मालिक का उसी दुकान के सामने उसकी लाश पड़ी होती है। जब फोन जाता है सुबह सुबह और पुलिस मौके पर पहुंचती है तो पुलिस तफ्तीश करने में जुट जाती है कि आखिर में इसको किसी ने क्यों मारा होगा। और बाद में जब उस आदमी का पोस्टमार्टम होता है तो पता चलता है कि उसकी हत्या गला घोंटकर की गई है। अब पुलिस जांच में जुट जाती है और जांच करने लगती है। लेकिन तभी पुलिस को पता चलता है कि जिसकी लाश मिली थी उसका मोबाइल फोन गायब है, यानी कि मौके पे मोबाइल नहीं मिलता है। अब पुलिस को घर वालों की मदद से मोबाइल नंबर मिलता है और जब पुलिस उस नंबर को सर्विलेंस पे डालती है और सर्विलेंस पे डालने के बाद पता लगाती है तो पता चलता है वो मोबाइल अभी एक्टिव है। अब पुलिस तो वहाँ पे खुश हो जाती है कि चलो बहुत जल्दी हम लोग आरोपी को पकड़ लिए जिसने कत्ल किया है, क्योंकि मोबाइल सर्विलेंस पे लगा दिया गया है नंबर और जहाँ पे एक्टिव है उस आदमी को हम लोग भी पकड़ लेंगे। अब पुलिस वहाँ से तुरंत जाती है और सर्विलेंस के जरिए उस आदमी को पकड़ लेती है। अब उस आदमी को पकड़ने के बाद पुलिस उससे पूछती है कि ये मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया और तुमने एक आदमी का कत्ल किया है और कत्ल करने के बाद उसका मोबाइल फ़ोन तुम लेकर चले आए हो। अब जो मोबाइल चला रहा था, जो व्यक्ति पकड़ा गया रहता है, वो डर जाता है और पुलिस को बताता है साहब ये मोबाइल मेरा नहीं है, भले ही ये सिम मेरा है, मैंने जो सिम इसमें डाला है। तब पुलिस पूछती है कि मोबाइल तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारे पास ये मोबाइल आया कहाँ से। तब वो एक कहानी सुनाता है और पुलिस को बताता है कि साहब मैं जा रहा था, तभी रात के सन्नाटे में एक आदमी मेरे पास आया और उसने मेरे से बोला बहुत सस्ता मोबाइल है, ले लो। तो मैंने सस्ता समझ के मोबाइल ले लिया और फिर उसके बाद मैं अपना सिम उसमें डाल दिया। लेकिन हाँ साहब, मैं उसके बारे में आप लोगों को कुछ बता सकता हूँ, वो आदमी कैसे दिखता था और क्या पहना था। तो पुलिस वाले बोले ठीक है बताओ। तो जब वो आदमी ऐसा एक बात बोलता है तो पुलिस भी सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो बताता है कि साहब था तो वो आदमी, लेकिन औरतों के कपड़े पहने हुआ था और मेकअप किया हुआ था। अब पुलिस सोचने में पड़ जाती है ये कौन सा आदमी है। फिर भी उस आदमी को पुलिस लेके जाती है और उसका स्केच बनवाती है। और जब स्केच बन के तैयार होता है उस आदमी का, तो आप लोग देख सकते हैं वो स्केच कुछ इस तरफ दिखाई दे रहा था जिस आदमी का आप लोग स्केच अभी आप लोग देख रहे हैं। सेम ऐसा स्केच दिखाई दे रहा था। अब स्केच दिखाई देने के बाद जितने भी वहाँ के डिस्ट्रिक्ट हैं आजू बाजू के, हो गए रोपड़, हो गए शिकारपुर या होशियारपुर, जितने भी आजू बाजू में, सब में ये सभी थानों में ये दे दिया जाता है और ये बोल दिया जाता है अगर कोई भी आदमी इस आदमी को देखता है या मिलता जुलता तो पुलिस थाने में नज़दीकी खबर करे। ऐसे कुछ महीने बीत जाते हैं और कुछ महीने बीते ही रहते हैं, यानी कि 1 या 2 महीने। तभी अचानक मुखबिर के जरिए से ये पता चलता है कि उनके एरिया में एक आदमी सेम हूबहू ऐसे ही एक आदमी घूम रहा है। अब पुलिस को बस इतना खबर मिलनी होती है कि पुलिस पहुंच जाती है और मौके से उस आदमी को पुलिस वहां से उठा लेती है। उठाने के बाद जब पुलिस लेके आती है तो पुलिस और भी खुश हो जाती है दूसरी बार कि चलो केस को हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, वो आदमी भी मिल गया। अब जब उसको पुलिस लेके आती है
और जब पुलिस थाने में उसको पूछताछ करती है तो जब वो आदमी जो आया रहता है, जो बातें बताता है, सब कोई दंग हो जाता है। जितने भी पुलिस वाले वहाँ पे रहते हैं उससे पूछते हैं, तो जब उससे पूछा जाता है कि ये बताओ तुमने इस आदमी का कत्ल किया और क्यों किया, तब वो बताता है। लेकिन उसके भीषा से, उसकी बातों से जब उसके बारे में और पूछा जाता है तो धीरे धीरे वो बताने लगता है। लेकिन आप लोग मानेंगे नहीं, जो चीज़ वो बता रहा था सब कोई एकदम ध्यान से सुन रहा था, उस सीरियल किलर की जुबानी। फिर वो आदमी अपनी कहानी बताने लगता है कि मैं पंजाब रोपड़ ज़िले का रहने वाला हूँ और मैं 10वीं तक पढ़ाई किया हूँ और 10वीं पढ़ाई करने के बाद मैं यहाँ से दुबई कमाने के लिए चला गया। लेकिन मैं जब दुबई कमाने के लिए गया तो वहाँ पर मेरे कुछ दोस्त ऐसे मिल गए जो मेरे रूम में रहते थे, मेरे एरिया में रहते थे, जो कि गे थे, जो संग लैंगिक थे। अब उन लोग के संपर्क में आने के बाद मैं भी उन लोगों के साथ में रहने लगा, उनका क्लब मैं भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन मेरे को दुबई में फिर कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, वापस मैं इंडिया पंजाब आ गया। फिर पंजाब आने के बाद मैं दूसरी बार कतर चला गया और कतर जाने के बाद मैं वहाँ पे कई साल तक नौकरी किया और अपने घर का जो भी मतलब कर्ज था, घर बनवाना, सब मैंने किया। उसके बाद जब मैं इंडिया वापस आया तो मेरे माँ बाप मेरी शादी एक अच्छी लड़की से कर दिए और अच्छी लड़की से शादी होने के बाद हमारे कुल 3 बच्चे भी हो गए। उसके बाद मेरे को नशे की लत लग गई। अब मैं इधर उधर घूमता था, आता था, तो घर पे सब लोग गुस्सा करते थे और ये अपने माँ बाप का इकलौता लड़का था। अब आए दिन उनके पिता के पास जब कोई भी शिकायत आता और उसके पिता भी उससे बहुत नाराज रहते थे। एक दिन तो उसके पिता ये भी सोच लिए थे, जब रिपोर्टर लोग उनसे पूछे थे, कि मैं इसको अपने ज़मीन से बेदखल कर दूंगा, लेकिन एक ही लड़का है, चलो आज नहीं तो कल ये सुधर जाएगा। लेकिन इसने कभी सुधरा ही नहीं। उसके बाद मैं करता तो क्या करता, मेरे पिताजी ने ही मेरे को घर से निकाल दिया और निकालने के बाद मैं रोड पे रहने लगा। अब रोड पे मैं जब रह रहा था तो कुछ दिनों तक तो कैसी भी मेरी ज़िंदगी कट रही थी। लगभग 2022 में घर से निकाल दिया और फिर मैं रोड पे रहने लगा। लेकिन उसके बाद मेरे को पैसे की ज़रूरत भी पड़ने लगी, क्योंकि जीने के लिए खाना ज़रूरी है और मैं शराब भी पीने लगा था, नशा भी करने लगा था, तो उसके लिए पैसे चाहिए था। फिर मैं देखता था लोगों को, जो दूर दूर से टरके आती है, उसमें कुछ लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं और कुछ पैसे कमा रहे हैं। अब मेरे को ये आइडिया दिमाग में आया, जो मैं काम दुबई में किया था और जो मेरे अंदर बचपन से कहीं ना कहीं वो था, लड़कियों जैसा सजना, मेकअप करना। अब मैं सोचा मैं भी यही सब काम करके अपना गुजारा करूँगा। उसके बाद मैं भी दिन में आदमी बन के घूमता था और रात को औरतों के कपड़े पहनकर औरत बन जाता था और किसी न किसी गाड़ी को रोकता था, किसी न किसी ट्रक को रोकता था, लिफ्ट लेता था और उसके गाड़ी में बैठता था। फिर हम लोग में पैसे की बात होती थी और वो आदमी जो बोलता था मैं उसके साथ में वो चीज़ करता था। अब पुलिस बोली ठीक है, ये सब तो समझ में आ रहा है, तुम कत्ल कहाँ से करना शुरू किए? तब वो बताता है साहब वहीं से तो मैं सीरियल किलर बनने की मेरी कहानी शुरू हुई। तब वो बताता है कि लगभग ऐसे 6 महीना बीत गया और सन 2023 जून का महीना था और 1.5 साल मेरे को ये सब चीज़ करते हुए हो गया था। किसी को कभी कोई खबर नहीं लगा मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ। मैं दिन में जेंट्स बन के घूमता था, आदमी बन के घूमता था, लेकिन रात को मैं अक्सर औरत बन जाता था। जून 2023 का महीना था। मैं घूमते घूमते रोपड़ ज़िले का एक जो टोल प्लाजा है, मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैं देखा एक चाय की दुकान है, बिस्किट की दुकान है। वहीं पे एक आदमी उसको बेच रहा है, जिसकी उम्र लगभग 37 साल थी। और मैं उसको वहाँ पे जाके इशारा किया। इशारा करने के बाद पैसे की भी हम लोगों में बात हुई और पैसे की बात होने के बाद जब मैं उसके साथ में चला गया, वो जो चीज़ करना चाहता था वो मेरे साथ में कर लिया। फिर पैसे की लेन देन के वजह से हम लोगों में झगड़ा हो गया। अब झगड़ा होने के बाद मेरे को इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि मैं अपने ही मोफलर से, जो गले में मैं अक्सर लपेटा करता था, उसको हम लोग रुमाल भी बोल सकते हैं, गमछा भी बोल सकते हैं, उसी से मैंने उसका गला घोट दिया। और गला घोटने के बाद उसकी जब
कत्ल होने के बाद मैं उसको लाश को वहीं पर रख के और मैं वहाँ से चला गया। और धीरे धीरे करके वो बताने लगा, मैं एक नहीं साहब लगभग 11 कत्ल किया हूँ और 11 लोगों की इसी मोफलर से कत्ल भी किया हूँ। अब पुलिस पूछती है क्या तुम कभी कोई वेपन या कोई हथियार लेके घूमते थे? वो बोलता था नहीं, मैं जब भी कहीं जाता अगर कोई मेरे से पैसे की लेन देन में कुछ गड़बड़ करता, चाहे वो 300 बोल के 200 देता, 500 बोल के 300 देता, तो मात्र 100 या 200 रुपये के लिए हम लोगों में झगड़ा हो जाता और मेरी नज़र में वो धोखा लगता था। इसके बाद मैं क्या करता था, उसकी गला घोट कर या जो भी चीज़ वहाँ पे मिलती मैं उससे उन लोगों को कत्ल कर देता, फिर बाद में उन लोगों की पीठ पे धोखेबाज लिख देता। क्योंकि तुम लोगों ने बात किया है 200 का तो 200 देना चाहिए, 500 बोले हो तो 500 देना चाहिए। फिर बाद में वो लोग झगड़ा करते थे मेरे साथ में, ज़बरदस्ती करते थे, तो मैं करता तो क्या करता। अब पुलिस उसको पूछने लगी, ये बताओ तुम 11 लोगों को बोल रहे हो कि 11 लोगों को तुमने कत्ल किया, तो बताओ कुछ याद है कौन किस ज़िले में किस गांव में कहाँ कहाँ पे किए हो? तो लगभग उसको ज़्यादा कुछ याद नहीं था। वो जो चीज़ बताया तो लगभग 6 लोगों को तो वेरीफाई हो गया, 6 लोगों की। और लोगों की जब उससे पूछा जा रहा था कि बताओ किसी का नाम किसी का पता है मालूम, तो बोलता था साहब मेरे को कुछ भी नहीं मालूम, मैं सब चीज़ भूल गया हूँ। अब पुलिस के दिमाग में ये चल रही थी, जो वहाँ के एसपी थे, जो पुलिस वाले थे, कि आखिर में इस आदमी को इतना याद है कि ये जब किसी को भी कत्ल करता था तो उसके पीठ पे धोखेबाज लिखना और पैर छू के माफ़ी मांगना, तो क्या सच में ये सच बोल रहा है कि मतलब मेरे को याद नहीं है मैंने कितनी कत्ल किया है, 11 किया है लेकिन उन लोगों का नाम नहीं पता है। ये हो सकता है कि कहीं ये 11 से ज़्यादा भी किया हो, क्योंकि ऐसे सीरियल किलर मानसिक रूप से मतलब वो लोग जूझ रहे होते हैं, उन लोग को बीमारी एक तरफ से इसको बोलते हैं। उन लोग को ये समझ में नहीं आता कि हम लोग क्या कर रहे हैं, बस जैसे उन लोग को खाना खाना है जिनसे उन लोग को कुछ भी करना है, वैसे इन लोग इसको भी समझते हैं। अब फिर पुलिस उसको अच्छे से पूछती है लेकिन वो ज़्यादा कुछ नहीं बताता है। वो बोलता है साहब बस अफसोस है, हो गया। पुलिस वाले पूछते हैं क्या तुमने जो भी किया है इस पर तुमको अफसोस है? वो बताता है हाँ अफसोस है। फिर पुलिस वाले बोलते हैं कि ये बताओ तुमने घर क्यों छोड़ दिया, घर वालों ने तुम्हें निकाल दिया या तुमने छोड़ दिया? तो बोलता है कि समय ने छोड़ दिया। लेकिन आप लोग सोच सकते हैं ये दूसरा सीरियल किलर है जो इतनी ज़्यादा हत्याएं किया है, क्योंकि पंजाब का दरबारा सिंह था जो बच्चों का सीरियल किलर था, और उसके बाद शायद ये दूसरा सीरियल किलर होगा जो इतनी हत्याएं की है। और पुलिस अभी ये पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या सच में इसी ने बस 11 कत्ल किया है या उससे भी ज़्यादा किया है, क्योंकि ये बोल रहा है कि मेरे को कुछ याद नहीं रहता था, क्योंकि मैं हमेशा नशे में रहता था, मैं क्या करता था मालूम नहीं चलता था। अगर कोई भी आदमी पैसे देने से इनकार करता था या कुछ झगड़ा करता तो मैं उसका कत्ल कर देता था। लेकिन इन्हीं 1.5 सालों में जो भी आदमी अगर इससे झगड़ा किया होगा तो शायद उसका कत्ल हो गया होगा, और जो आदमी इससे अच्छे से बात किया होगा और अच्छे से इसको पैसे दे दिया होगा तो शायद उसकी जान बच गई होगी। तो पुलिस अब पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या इससे भी आगे कुछ हुआ है या ये जो सीरियल किलर है ये कुछ बातें हम लोग से छुपा रहा है। तो पुलिस उससे पता लगा रही है, और जो भी पता आगे लगेगी तो मैं आप लोग को ज़रूर सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को कुछ सेकेंड इस सीरियल किलर की जुबानी आप लोग को सुनाने चाहता हूँ कि आप लोग खुद सुनिए ये सीरियल किलर क्या बता रहा है कि कैसे इसने कत्ल कर दिया। पुलिस वाले पूछ रहे हैं लेकिन ये सब पंजाबी में बता रहा है, शायद आप लोग को समझ में आएगा या नहीं आएगा। लेकिन आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। तो 1 मिनट कुछ सेकंड आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। मैं गड्डी च उतरता नहीं सी, मेरे धक्का मार कढ़दा सी बाहर पे पिछे डंडा कड्ढे मेरे सिर च मारे धुत्ती पैसे कहता या फिर मैं मारे चपेट चपूड़ मारी ਉਹਦੀ फिर डर गया मैं भी कलर फड़े ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਪਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਕਰ मैं कहा मेरे डंडा मारे मैं तो 10 का डंडा मार गड्डी 'ਚ बैठे मैं तो मफरल सिर ते बन्निया था मैं वो ला के गले 'ਚ पा के ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੀ ਅੱਧੀ ਮਫਲਰ ਨਾਲੇ ਮਾਰੇ ਮਫਲਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜਾ
ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਹੈਗਾ? ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮਾਰਦਾ ਤਾ। ਪੈਸੇ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ? ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਛਾ। ਕੁੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਹੂੰ। ਕਰਦੇ ਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਯਾਦ ਸੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਹੂੰ। ਮੈਨੂੰ ਦਾਰੂ ਪੀ ਕੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਚਿੱਤੇ ਆ ਅੱਛਾ। ਕਿਆ ਮਾਰੇ ਆ ਹਾਂ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਤੱਕ? मैं धीरे वाले गया थोड़ी लाइट महाराज कहते अपने पछतावा कर कहते भी जाना माड़ी मोटी सेवा करता पर मैं मान तो बाद माफी जरूर मांग रहा था। ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? ਕਿੱਥੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ? उन्होंने पैर छू के मैं पैर छू माफी मांगता सी। तो ये थी सीरियल किलर की कहानी, जो अपने जुबानी जो भी चीज़ें बता रहा है आप लोग सुने होंगे। तो ऐसे सीरियल किलर बहुत है, लेकिन पंजाब में दूसरा सीरियल किलर है। तो आज की कहानी इसी पर ख़त्म करते हैं। अगर इसके बारे में कुछ और पता चलता है तो मैं आप लोग को ज़रूर बताऊंगा। अगर मेरे कहानी सुनाने में या बताने में कहीं कुछ गलती हो गया होगा तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और हमारा मकसद किसी का भी दिल दुखाना नहीं है, किसी भी समुदाय का या किसी भी धर्म का। बस लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है अपनी कहानी और अपने कहानियों के माध्यम से। आप लोग कहीं भी रहें तो स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और जल्दी किसी पे विश्वास ना करें। धन्यवाद।